हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे। वेलकम टू माय चैनल आसमा की रसोई। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है पतोड़े की सब्जी। अब आप कहोगे पतोड़े क्या होते हैं, तो वो होते हैं अरबी के पत्तों का सालन, जिस तरह ये होते हैं वो। तो आज हम इसकी सब्जी बनाएंगे। इसको अरबी के पत्ते जो होते हैं वो है ये, और इसका हम सालन बनाएंगे आज। इसका ये पीछे का हिस्सा जो होता है इसको हम काट देंगे, ये जो डंडी होती है इसको हम काट देंगे और इसका हम सालन बनाएंगे। एक बंच में ये 6 से 7 पत्ते होते हैं। ये बड़े बड़े, मीडियम साइज, छोटे, सब मिक्स करके वो लोग देते हैं। तो ये एक बंच में 6 से 7 पत्ते होते हैं ये। और ये हमने 200 ग्राम बेसन ले लिया था, और बेसन के अंदर हम ये मसाले मिला देंगे। ये हमने 1 चम्मच से कम हमने ये मिर्ची पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर है, और आधे चम्मच से ज़्यादा हमने ये नमक ले लिया है, आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर है, और ये आधे चम्मच से ज़्यादा हमने गरम मसाले का पाउडर लिया है। ये हमने आधे चम्मच से ज़्यादा जीरा पाउडर ले लिया है। ये आधा चम्मच हमने एवरेस्ट का मसाला लिया है। ये सारी चीज़ें इस बेसन में जाने वाली हैं। ये सारी चीज़ों को हम बेसन में डाल के वो सब पत्तों के ऊपर लगाया जाएगा। और अब हम सालन बनाएंगे उसका, तो हमें सालन के लिए सब चीज़ें लगने वाली हैं। 1 चम्मच से कम हमने मिर्ची पाउडर ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, और आधे चम्मच से ज़्यादा हमने नमक ले लिया। क्योंकि हमारा नमक पत्तों में भी है, मिर्ची भी हमारे पत्तों में रहेगी, तो हमने इसलिए हिसाब से अपने मिर्ची और नमक ले लिया है। अगर आपको इसमें कुछ कम ज़्यादा करना हो तो आप कर सकते हो। और ये उसकी ग्रेवी बनाने के लिए हमने ये 3 छोटे साइज़ के कांदे ले लिए थे, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है। और ये 2 हमने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसको भी हमने मोटा मोटा काट लिया है। ये 5 से 6 हरी मिर्ची ले ली है। ये 1 चम्मच भर के हमने अदरक लहसुन लिया है। इन सारी चीज़ों को हम पीस के और इसमें ग्रेवी में डालेंगे। हम इन सारी चीज़ों को पहले हम बेसन में डाल देंगे, और इसका एक गाढ़ा घोल बना लेंगे बेसन का। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको हम अच्छा मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पतला घोल नहीं बनाना है उसका। बेसन को हमने रेडी कर लिया है। देखिए गाढ़ा गाढ़ा बेसन है ये, बिल्कुल पतला नहीं करना है उसको। अब इसके जो पत्तों की जो डंडी है पीछे से, वो उसको हम काट लेंगे। हम इस तरह से रख देंगे, और फिर इसको इस तरह से पकड़ के हम इसको काटेंगे। ये देखिए ये कट जाता है। और अगर ये तुम्हारा इस साइड का जो मोटा होता है, इसको भी हमको इसी तरह से ले लेके काटना है। ये देखिए ये इस तरह से ये सब कट जाता है ये। तो ये मोटा जो होता है वो निकल जाता है। जिधर जिधर से अगर आपको मोटा लगे तो आप काट सकते हो उधर से। सारे पत्तों के पहले हमको इस तरह से डंडी काट लेना है। जिधर जिधर से ही मोटा लगता है वो काट लेना है। अब हमको एक पत्ता इसी तरह से रखना है बस, और इसके ऊपर हम लगाते रहेंगे, और दूसरा पत्ता हम इसके ऊपर रखते रहेंगे। तरह से आराम से धीरे धीरे लगा लेना है, क्योंकि जब लगाते हैं तो पत्ते पे हाथ जो है वो थोड़ा स्लिप भी होता है, थोड़ा चिपकता भी है बेसन की वजह से। लेकिन बड़े आराम से हमको इसी तरह से लगा लेना है। ये एक पत्ते पे हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर दूसरा पत्ता रख देंगे। दूसरे पत्ते को इस तरह से रखना है इसके ऊपर। एक ये साइड से, एक वो साइड से, इस तरह से रखना है हमको। अब हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे।
एक पत्ते के ऊपर दूसरा पत्ता, दूसरे के ऊपर तीसरा पत्ता, इसी तरह से पत्ते के ऊपर पत्ता रखते रहना है और बेसन से उसको कवर करते रहना है। और बेसन हमको अच्छी तरह से लगा लेना है, क्योंकि सूखा सूखा बेसन रहता है, बहता नहीं है वो। उसकी जो कंसिस्टेंसी रहती है तो वो हमको एकदम पतली नहीं रखनी है, गाढ़ी गाढ़ी रखनी है, तो वो आराम से देखो लगता रहता है। अब इसी तरह से हम सारे पत्तों के ऊपर लगा लेंगे, एक के ऊपर एक रखते रहेंगे और उसको बेसन से कवर करते रहेंगे, एक ये साइड से एक वो साइड से। बस ये ध्यान रखना है कि एक ही साइड से पत्ते नहीं रखने, एक का मुंह उधर है तो एक का मुंह उधर, इस तरह से रखना है। कि हमने सारे पत्तों को बेसन लगा दिया है, पूरा कवर कर दिया अच्छी तरह से। अब हम इसको साइड से जो है इसको सब पकड़ के इसे मोड़ देंगे। इस तरह से हमें मोड़ देना है दोनों साइड से, ताकि बेसन हमारे इधर से बाहर ना निकले। इस तरह से हमने मोड़ दिया। अब इसको हम फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह से फोल्ड कर देना है इसको। ये देखिए, ये अच्छी तरह से हमारा ये पूरा रोल तैयार हो गया है। अब इस रोल को हम भाप में भपियाते हैं। जैसे कि हम पानी को हमने गरम करने रख दिया था, ये पानी हमारा गरम हो रहा है, उसके ऊपर हम एक छन्नी को रख देंगे। उस छन्नी के ऊपर हमें थोड़ा सा तेल लगाना है। छन्नी के ऊपर हम तेल लगा देंगे ताकि बड़े आराम से फिर ये हमारे हाथ में आ जाएगा, चिपकेगा नहीं ये निकालने के टाइम पे। ये हमने उसको पूरा कवर कर दिया तेल से। अब हम उसको भगोने के ऊपर इस तरह रख देंगे और जो हमने ये रोल बनाया है, इस रोल को हम उठा के बड़े आराम से इस तरह रख देंगे। अब जितने भी रोल हम बनाते हैं तो इसको लाइन लाइन से हम रख देते हैं। तो हमने भी एक बनाया है ये, तो हम इसको रख देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे। अब ये जो नीचे से स्टीम आएगी जो, वो उसके अंदर वो रोल पूरा पक जाएगा। हम उसके बीच में एक बार खोल के देखेंगे, अगर उसका बेसन हमें कच्चा दिखता है तो हम थोड़ी देर उसको और रखेंगे। वैसे हम 10 मिनट तो कम से कम हमको रखना ही है। फिर देखिए ये हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको निकाल के हम इसके पीस बना लेंगे। अब हम इसके पीस कर लेंगे, ज्यादा मोटे मोटे पीस नहीं करेंगे। बड़े इजीली से ये पीस हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से देखिए ये हो चुके हैं। ये बेसन इसका बहुत अच्छी तरह से हो गया है, बिल्कुल भी पिचपिचा गीला वीला कुछ नहीं है ये। कितने अच्छा डिजाइन निकल के आया है इसको देखिए। अब हम उसको तेल में डाल के फ्राई करेंगे। देखिए कितना अच्छा डिजाइन आया है इसका। इस तरह से ही हमारे पूरे पीस बन गए हैं ये देखिए। मसाला हमारा हो चुका है। अब हमने कढ़ाई रख दी है गैस पे, इसमें हम तेल डाल देंगे। 2 चम्मच भर के हम तेल डालेंगे इसमें। हम उसको फ्राई भी करेंगे, इसलिए तेल ज़्यादा लगेगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम एक एक करके ये पत्तों को इसमें डालेंगे। एक साइड से ही हो चुके हैं, अब हम इसको पलट देंगे। एक साइड से हमने पलट दिया है इसको। अभी जब ये भी हो जाएंगे तो हम इसको निकाल के फिर दूसरा जो हमारा बचा हुआ है उसको फ्राई करके निकालेंगे। दूसरा साइड से भी अच्छी तरह से हो गए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ये।
ये हमने सारे फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब तेल में हम मेथी दाना डाल देंगे थोड़ा सा भगार के लिए, और जो मसाला हमने पीस के रखा है फिर वो मसाला डाल देंगे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक जो भी है हमारा, हम सब मसाले डालेंगे उसमें। लहसुन अदरक भी डाल देंगे हम। अब इसे मसाले डालेंगे। नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया। अब हमने सारे मसाले डाल दिए इसमें। अब इसको अच्छी तरह से भूनना है मसालों को, सारे मसालों की स्मेल निकालना है भून के। अब हम जार धोके डाल देंगे इसमें। इसको ढक ढक के हम भूनेंगे, नहीं तो ये मसाला हमारे ऊपर उड़ेगा फिर। ये मसाला हमारा भूनते हुए 6 मिनट हो चुका है और अच्छी तरह से ही भुन गया है। इसका तेल बिल्कुल अलग हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। करीब हमें 1 गिलास पानी डालना है इसमें। अब हमारे जो हमने बना के रखे हैं ये एक 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 करके इसमें छोड़ देंगे सारे, क्योंकि जब ये पकता है तो सालन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए इसमें थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाला जाता है। जब इसके अंदर उबाल आता है तो ये बहुत जल्दी गाढ़ा पड़ जाता है सालन, क्योंकि ये बेसन होता है इसके अंदर, इसलिए ये गाढ़ा पड़ जाता है। हमने सारे डाल दिए हैं इसके अंदर। ये मसाला हमने 6 से 7 मिनट भून चुके थे। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और हमने इसमें 1 गिलास पानी भी डाल दिया है। और अब इसके अंदर उबाल आएगा तो ये सालन हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम इसको ढक के रख देंगे और इसको उबाल आने देंगे। सालन हमारा रेडी हो चुका है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ये पक गया है ये। और अब ये जब ठंडा होता है तो बहुत ज़्यादा सूख जाता है, क्योंकि इसमें बेसन की वजह से ये सालन सूखता है बहुत। कंसिस्टेंसी जो है इसकी हम इतनी ही रखेंगे और अब हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि इसका तेल वगैरह सब कुछ परफेक्ट है इसके ऊपर। हम गैस को बंद कर देंगे। इसमें हरा धनिया डाल के एक प्लेट में हम सर्व करेंगे इसको। 5 से 6 मिनट इसमें उबाल आया अच्छी तरह से, ये हो चुके हैं ये। तो हमने हरा धनिया डाल दिया है। गैस को हम बंद कर देंगे। एक बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। अरबी के पत्तों का सालन बनके तैयार हो चुका है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है देखने में, और खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। इसको जब हम खाते हैं तो ऐसा लगता है कि मछली के जैसा सालन होता है, मच्छी की फीलिंग आती है जब खाने के टाइम पे, क्योंकि हम इसके अंदर मेथी का बघार भी देते हैं और इसके जो पीस होते हैं वो बिल्कुल मच्छी के जैसे लगते हैं। तो ऐसा लगता है कि मच्छी का सालन खा रहे हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हम इसको रोटी के साथ, पाव के साथ खा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है। इसको फ्राई करके निकालते हैं तो बच्चे इसके कुछ पीस तो ऐसे ही खा जाते हैं, क्योंकि भजिया की तरह लगते हैं वो, और बहुत अच्छे टेस्ट में होते हैं, तो बच्चे इसे खा लेते हैं। और जो बाकी बचता है तो हम उसको सालन में ग्रेवी में डाल के बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप भी ज़रूर इसी तरह से बना के देखिए और अपने घर वालों को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।